नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये थर्ड चैप्टर है 12th क्लास का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहली चीज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो कि सबसे पहला ही पार्ट है चैप्टर का, वो है केमिकल रिएक्शन कैसे करंट बनाती है। हो सकता है आपने बहुत बड़े बड़े टीचरों से फिजिक्स पढ़ी हो, आपने वोल्टेज को बहुत अच्छे से समझ रखा हो, लेकिन मैं आपको वोल्टेज समझाऊंगा क्या चीज होती है और आप ये कहेंगे कि आज मेरे ये समझ में आया कि वोल्टेज क्या चीज होती है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बनाना, यानी आप आज ये जान लेंगे कि सेल्स में, जनरेटर में नहीं, जनरेटर में तो वो फिजिकल मेथड होता है करंट बनाने का, वो तो मैग्नेट के बीच फोर्स से वायर को मूव किया जाता है तो वो करंट बनता है। जनरेटर से अलग फंक्शन है। ये है सेल, केमिकल रिएक्शन से करंट बनाना। देखिए, आपने जिंक के बारे में सुना है, जिंक एक मेटल है और आप अगर थोड़ा सा इस रिएक्टिविटी सीरीज पर ध्यान दें तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि इस रिएक्टिविटी सीरीज पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये बहुत अच्छी नहीं बनाई है मैंने, बहुत मतलब बड़ी नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा और कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने में टाइम लगाएगा। हालांकि सभी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे क्योंकि सभी मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बने रहना चाहते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए ये महंगे भी होते हैं। ऊपर वाले मेटल से आप कभी भी ज्वेलरी नहीं बनाते हैं क्योंकि ये चीजें टिकेंगी नहीं इस फॉर्म में। पोटेशियम पानी के साथ जल जाता है, एयर में छोड़ो तो जल जाता है, एसिड में छोड़ो एसिड छलक के ऊपर आ जाएगा। किसी भी चीज को पोटेशियम से रिएक्शन कराओगे, पोटेशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बता रही है? ये रिएक्टिविटी सीरीज ये बता रही है कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करने में टाइम लगाएगा। जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में टाइम लगाएंगे। तो जिंक कोई खास ना तो ऊपर है और ना ही बहुत ज्यादा नीचे है। हालांकि अगर और मेटल लिख दिए जाए तो ये भर जाएगा और उस समय आपको जिंक ऊपर नजर आएगा। तो मैं जिंक के बारे में लिखूंगा कि जिंक में जो टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वो हाई होती है। हाई लिखूंगा मैं। और ये ध्यान रखना, मैंने कहा ना उस आर्ट के बारे में, एक आर्ट है इस चैप्टर को समझने की। बिल्कुल जी, मैं ये साबित कर दूंगा, जवान का पक्का आदमी हूं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हाई होता है जिंक में। फिर ये Zn2+ बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिंक। तो एक दिन क्या था कि एक हमारे एकेसी में क्लास रखी गई, वो क्लास कंपटीशन की ही थी, बहुत बड़े बड़े बच्चे थे। मेरे को सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने के लिए बुलाया गया, इलेक्ट्रो। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर मैंने अपना रोल अदा किया है, न्यूमेरिकल वाली जो ये केमिस्ट्री है। तो मेरे को बुलाया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया और कई बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा कि मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया। मगर कई बच्चे ऐसे थे उसमें जिनको कुछ भी समझ नहीं आया। उसका कारण ये रहा कि जैसे ये 2+ लिखा है, वो बच्चे पढ़ने में नालायक नहीं थे, लेकिन उनको ये सेंस नहीं समझ आ रहा था कि कब 2+ लगाएं, कब 3+ लगाएं, किसमें क्या लगाएं। तो अभी खैर ये तो याद नहीं करना है कि जिंक 2 लॉस करता है, ये तो चलो याद हो गया, जिंक Zn2+ बनाता है।
ये तो आगे आएगा, डी ब्लॉक मेटल आएगा एक चैप्टर, उसमें समझ में आएगा। मगर इतना समझ में आना चाहिए कि 2 प्लस चार्ज क्यों लिखा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अब ये रिवर्स रिएक्शन भी होती है ऐसे। रिवर्स रिएक्शन में जो जिंक है, दोनों ही जिंक है, ये जिंक एटम, जिंक कैटायन, दोनों का नाम तो जिंक ही है। जिंक कैटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की नहीं, गेन करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन लेता है, Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, लेगा। अरे बेवकूफो, रिवर्स रिएक्शन को देखो, रिवर्स रिएक्शन में Zn2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो Zn बना, ये तो वैसे ही दिख रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा नहीं होती। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। और बोर्ड दिख रहा है बहुत ही गंदा, साफ नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो है डस्टर, ये डोम्स का है, और डोम्स जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है। डोम्स क्या करती है, हर बार बोर्ड को नया कर देता है ये डस्टर, इसलिए ज्यादा साफ हो रहा है बोर्ड। और ये देखो, ये डोम्स की कंपनी के डस्टर ना ऐसे हो जाते हैं, इनकी मैग्नेट बाहर आ जाती है। ये ये मिला मुझे, तो समझ रहे हो ना, डोम्स की चीज खरीदनी है, क्योंकि वो जो है तुम्हें हर बार नई खरीदनी पड़ेगी, तुम्हारे पास जो सामान रहेगा वो नया ही रहेगा। अच्छा, ये हाई टेंडेंसी तो मेरे को समझ में आया कहाँ से, इस सीरीज को देख के समझ में आया, क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है सीरीज में, तो मैंने अंदाजा लगाया, या मैंने तुमको ये बता दिया कि जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हाई होती है, मगर Zn2 प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी लो क्यों होती है। देखिए, जिंक जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इससे मैंने क्या अंदाजा लगाया कि जिंक जो है वो Zn के रूप में खुश नहीं होता है। स्टेबल, या खुश ना होने का, दुखी होने का मतलब है अनस्टेबल, खुशी होने का मतलब है स्टेबल। तो जिंक जो है वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है, जिंक को बनना है Zn2 प्लस। जिंक को कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जिंक के इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाले, और जब Zn2 प्लस ये बन जाता है तो ये इसका मुंह ऐसा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरफ जाने की किसी में इच्छा है तो वापस आने की नहीं होगी। जब Zn जल्दी से Zn2 प्लस बना लेता है तो Zn2 प्लस जल्दी से Zn नहीं बनेगा। इस स्टोरी को ऐसे समझते हैं, मैं जिंक हूं और मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे को Zn2 प्लस बनना है, मैं दुखी रहता हूं। एक दिन मेरे को किसी ने Zn2 प्लस बना दिया, और 2 ही दिन बाद मेरे से वापस कहा जा रहा है Zn बनने के लिए, तो उस समय मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे में इतनी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन वापस लेके Zn बनाने की। तो ये बात समझ में आई, ये बताइए। हाई लो का चक्कर, अगर ये नहीं आई तो फिर क्या चैप्टर समझ में आएगा, तो नहीं आएगा फिर समझ में। हाँ तो ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हाई है तो गेन करने की लो होगी। अब समझ रहा। अब दूसरी, अब पार्ट 2 स्टोरी का। अब स्टोरी का जो दूसरा भाग है वो कुछ ऐसे है। एक दिन मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ली, और इसे जिंक सल्फेट में डाला, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला ZnSO4 के, और किसी सॉल्यूशन में डालता तो रिएक्शन हो जाती, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए आप यही लीजिए ZnSO4। कॉपर सल्फेट लोगे तो ये पता है ना तुम्हें, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक दूसरे को रिप्लेस करने लगेंगे वो।
वो छोड़िए आप, वो बात अलग है वो टॉपिक। ये ठीक है, ये Zn है, Zn को मैंने डाला है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो जिंक की जो आदत है वो यही है कि भाई जिंक जो है किसी को भी देखता है तो किसी भी केमिकल के संपर्क में आता है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगता है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस करने स्टार्ट किए और बनाया Zn2+। और वो Zn2+ जैसा आप फिगर में देख रहे हैं नीचे आ गया, सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए जो लॉस हुए हैं, वो पीछे ही छोड़ देगा वो। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जिंक नीचे कूद गया। इस बात को समझो, इसको समझो कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है। देखो ये Zn था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल वाले यहां छोड़े और ये Zn2+ बन गया और Zn2+ बनते ही नीचे कूद गया। अब जिंक में जो होती है हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। यानी अब ये तो तय है कि सिर्फ एक ही जिंक ऐसा नहीं करेगा, बहुत सारे जिंक स्पीड से ऐसा करेंगे और तेजी से Zn2+ बन जाएगा। Zn2+, 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 इतने एरो खींचूंगा तो बेकार हो जाएगा फिगर। Zn2+ बढ़ते ही चले जा रहे हैं और यहां पर हर जो Zn2+ बनता है उसके बनने से इलेक्ट्रॉन भी तो बनते हैं, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा पार्ट भी है जो आप या तो देख नहीं रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है कि जो जिंक कैटायन बन रहे हैं उनमें से कुछ जिंक कैटायन इलेक्ट्रॉन वापस भी ले रहे हैं। वो टकरा जाते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉन्स के संपर्क, जैसे ये अभी तो Zn2+ बन गया, बाद में घूमते घूमते 2 दिन बाद ये इनसे टकरा जाए, यहाँ टच हो जाए तो इसे इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे, तो ये वापस जिंक बन जाएगा। मतलब Zn2+ को इलेक्ट्रॉन मिले, वापस जिंक बन गया, अंदर चला गया वापस। यहाँ से Zn2+ बाहर आता है, Zn2+ वापस अंदर चला जाता है। मगर जो रिवर्स रिएक्शन है, यानी ये जो Zn2+ से Zn बनने वाली रिएक्शन है, उस रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि Zn2+ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लो होती है। तो ये जाहिर सी बात है कि तुमको ये समझना है कि जो नीचे वाला रेट है इसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड। यहां से समझो, ये तो फॉरवर्ड हो गया और ये रिवर्स। तो रिवर्स ऊपर वाला है ना, फॉरवर्ड नीचे वाला है, रिवर्स ऊपर वाला है। तो ये जो नीचे जा रहा है ये फॉरवर्ड है और ऊपर वाला रिवर्स है। ऐसे मेरे को दिक्कत हो रही है बोलने में, फॉरवर्ड रिवर्स। तो जो फॉरवर्ड रेट है वो फास्ट है स्टार्टिंग में। फॉरवर्ड रेट इसलिए फास्ट है क्योंकि जिंक की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वो बहुत ज्यादा है। 2 कारण है उसके वैसे। जिंक का जो रेट है Zn2+ बनाने का ये फास्ट क्यों है, क्योंकि एक तो जिंक एटम बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा थी शुरुआत में, संख्या भी रेट को बढ़ाती है। तो ज्यादा संख्या का मतलब ज्यादा से ज्यादा जिंक एटम Zn2+ बनाने में शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, इनमें टेंडेंसी भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, स्पीड भी इनकी अच्छी होती है। रिवर्स रेट स्लो क्यों है, इसके भी 2 कारण हैं। एक तो Zn2+ स्टार्टिंग में था ही कितना नीचे, जो ऊपर वालों को compete करेगा, वहां तो वो सारे के सारे मिलकर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो Zn2+ बनता है वो Zn2+ बनेगा, फिर वो यहाँ टकराएगा तो वो वापस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक तो Zn2+ की शुरुआत में संख्या कम थी, बाद में, और दूसरी बात Zn2+ की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी कोई ज्यादा नहीं है। इससे कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी कि धीरे 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 धीरे
यहां पर Zn2+ बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही भीड़ हो जाएगी यहाँ Zn2+ की, क्योंकि लंबे समय तक, ये सेंटेंस सुनना ध्यान से, लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। उसका कारण, जैसे जैसे Zn2+ की अमाउंट बहुत ज्यादा होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो Zn2+ है उनमें से वो Zn2+ भी बढ़ने लगेंगे। प्रोबेबिलिटी, इस बात के चांसेस बढ़ने लगेंगे कि Zn2+ वापस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएं। और जैसे जैसे यहाँ जिंक एटम घट रहे हैं, वैसे वैसे फॉरवर्ड रेट घट रहा है। Zn2+ बढ़ने से रिवर्स रेट बढ़ रहा है। मगर ये तो तय है देखो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो अटेन होना ही है कभी ना कभी, मगर इक्विलिब्रियम कितनी जल्दी या देर से अटेन होता है। सोचो, मैं एक एथलीट हूं मान लो, और सामने एक 6 साल का कमजोर बच्चा है, और हम दोनों एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं, और पत्थर फेंकने की शुरुआत मैंने की है। मेरा घर बन रहा था और मेरे घर में पत्थर आए भी हुए थे, मैंने पत्थर वहां फेंकने स्टार्ट किए। वो पत्थर फेंकना, रिवर्स फेंकना स्टार्ट करता है, मगर क्या वो मेरी स्पीड से फेंक पाएगा? नहीं। उसके दो कारण है, एक तो मेरे पास पत्थर ज्यादा है और मेरे पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन समय के साथ जब मेरे पास स्टोन कम होने लगेंगे, समय के साथ जब मेरे पास स्टोन कम होने लगेंगे और उस पर स्टोन ज्यादा होने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसका रेट जो है बढ़ने लगेगा, मेरा घटने लगेगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगने का क्या कारण है? क्योंकि सामने वाला बंदा बड़ा कमजोर है। सोचो अगर सामने भगवान खड़े हो और मैं ऐसे पत्थर फेंकूं उनकी छत पे कि मैं वहां इकट्ठे कर दूंगा पत्थर। सोचो सामने भगवान खड़े हो, तो क्या मैं 5 पत्थर भी वहां पहुंचा पाऊंगा? बहुत जल्दी ही भगवान बिना पत्थरों के ही, कम पत्थरों में भी उसी रेट से पत्थर वापस फेंकने लगेंगे। तो सामने वाला बंदा अगर कमजोर होता है तो इक्विलिब्रियम देर से अटेन होता है, और सामने वाला बंदा अगर मजबूत होता है तो इक्विलिब्रियम जल्दी ही अटेन हो जाता है, क्योंकि वो रिवर्स में कंपीट जल्दी कर लेता है। तो सबसे जरूरी बात है कि टाइम लगना, कि इक्विलिब्रियम में बहुत टाइम लगा। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन गया और बहुत ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव चार्ज ही ये दर्शाता है कि Zn2+ की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है, वरना इतनी संख्या की जरूरत ही नहीं पड़ती इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। Zn2+ की, यानी आपको अंदाजा ये लगाना है जो कोई भी नहीं लगाएगा। आप मेरी बात सुनिए, चीज रिकॉर्डिंग में, आप किसी को भी सुनवाइए, किसी को भी बोलिए, कोई भी आपकी तरह अंदाजा नहीं लगा पाएगा। किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको कि इस तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूं, ऐसे ही समझना है इसको, ऐसे देखना है इसको कि जितना ज्यादा प्लस और माइनस चार्ज है, तो ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस चार्ज क्या दिखाता है? ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस चार्ज ये दिखाता है कि यहां पर Zn2+ की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कम है। वहीं कॉपर का केस उल्टा है, कॉपर काफी नीचे आता है, कॉपर को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने में। जो कॉपर होता है वो कॉपर की फॉर्म में ज्यादा खुश होता है, इसीलिए कॉपर का भी काफी ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। कॉपर इस फॉर्म में ज्यादा खुश होता है और जल्दी से वो Cu2+ नहीं बनना चाहता है, उल्टा है इसका हिसाब। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी लो होती है, एक्सेप्ट करने की हाई। ये लॉस कम और एक्सेप्ट हाई। तो कॉपर जो है वो Cu2+ नहीं बनना चाहता है। मैं कॉपर हूं और मैं कॉपर की फॉर्म में ही बना रहना चाहता हूं, कोई मुझे Cu2+ बना रहा है, तो एक तो मैं जल्दी से बनना नहीं चाहूंगा, और अगर बन भी गया Cu2+, तो वापस Cu बनने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट होगा और मैं बहुत जल्दी Cu2+ बनने की कोशिश करूंगा। यानी इसका हिसाब उल्टा है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर इसी की जगह मैंने कॉपर की इलेक्ट्रॉन ली होती, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लंबी कहानी चलेंगी अभी ऐसी,
तो आपको ये चैप्टर नहीं आएगा वैसा जैसा मैं समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कॉपर है और कॉपर सल्फेट है। अब प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ, Cu2 प्लस बना। Cu2 प्लस ने रिवर्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश की। आपको ये बताना है कि लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहेगा या जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्या कहना है आपको? अब लेफ्ट वाली बात समझ रखी होगी तो राइट वाले का आंसर मुदिता ने दिया है, सही है। हाँ, तीनों रश्मि अंश सही है आंसर। तो खुशी सही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया जितने भी बाकी बच्चे हैं, देखो मेरा कहना यह है कि आपको अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो आपको चैप्टर आगे समझ में आएगा। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। या तो आप ये मान के चलेंगे कि हम ये टॉपिक छोड़ते रहेंगे, या अगर आपको आगे समझना है तो आप इसको यही समझ लीजिए। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आप यहीं पर ही ये बात समझ के रखेंगे कि इस बार Cu2 प्लस शुरुआत में तो रेट फास्ट होगा मगर लंबे समय तक Cu2 प्लस नहीं बन पाएगा। जल्दी ही कम संख्या में भी Cu2 प्लस रिवर्स में जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगेंगे, क्योंकि यहां पर जो रिवर्स रिएक्शन की टेंडेंसी है वो हाई है। रिवर्स रिएक्शन की टेंडेंसी का मीनिंग ये है, मैं कॉपर हूं और भगवान Cu2 प्लस है। मैं Cu से Cu2 प्लस बनाता हूं और भगवान Cu2 प्लस से Cu, तो ज्यादा Cu2 प्लस वहां इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और अगर कॉपर कैटायन कम बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कम बनेंगे और जल्दी ही दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो क्या होता है कि संख्या में चेंज नहीं आता फिर, क्योंकि जितनी तेजी से Cu2 प्लस बन रहे हैं उतनी तेजी से Cu2 प्लस वापस भी जा रहे हैं। तो ये सीखना होता है। तो आप मेरे को ये बताइए, अब ऐसे आंसर करना, एल्यूमिनियम और आयरन इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज डिफरेंस बना सकती है? एल्यूमिनियम एंड कॉपर में से किसकी इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम और आयरन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज डिफरेंस बना सकती है? हाँ, ये मान्य सही है। मधुसूदन, खुशी, स्नेहा, मुदिता सही है। तो यहां से मेरे को ये पता चल गया कि मैं सही दिशा में आगे जा रहा हूं। हाँ जी, तो आंसर है एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम। भाई अंश ये नहीं होती है कोई बात कि ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम बनाएगा ना, इसमें फिर इसमें आंसर नहीं है, ये तो पूछा जा रहा है बस, मुझसे ही पूछ रहे हो तुमको बताना है कि ऐसा है, ऐसा है जी सर, बस सीधा किसी कॉपर बनाएगा जी। हाँ, तो मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आपके पास अभी भी वक्त है। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं इसको कठिन इसको आसान बनाऊंगा। अब ये आसान हो जाएगा चैप्टर, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा, सब कुछ मीनिंगफुल लगेगा। 30 सेकंड के लिए रुकता हूं मैं, आपको बताइए अगर आपको कुछ जानना है तो, या कुछ समझ नहीं आया फिर ये फिगर मिटा दूंगा मैं। ठीक है। अब देखना, ये डस्टर देख रहे हो, पता है तुम्हें कौन सी कंपनी का है? डोम्स का है, नंबर 1 है ये कंपनी। और इसको देख रहे हो, देखो इसको देख रहे हो, ये 30 रुपए का है। अगर इस वाले को मैंने इस पे मार दिया ना तो इस वाले को अगला जन्म भी नहीं मिलेगा, ये अगले जन्म के लिए भी मर जाएगा।
और ये विद्यार्थी नाम की कंपनी का है। इसमें लेकिन मेरे को मार्कर मिला है, ये बताना भूल गया मैं। इसमें ये मिलता है और 2 मैग्नेट मिलेंगे आपको अंदर, यहाँ है। ये आप बच्चों को बाद में दे सकते हैं। अभी मारूंगा ना इसे, देखिए अभी टूट जाएगा ये। तो भाई मैं एक बात बता दूं आपको, चलो बताता हूँ, पहले मैं करंट बनाना सिखा दूं। तो आप घर पे ऐसे करंट बना सकते हैं। अब सुनिए, तो मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ली, और आपको अब ये तो पता ही है कि अगर मैं जिंक की इलेक्ट्रोड में, अब एक अब स्टोरी का अगला पार्ट है, ये सब कुछ मिटाना पड़ेगा, बड़ा फिगर बनाना है। अब स्टोरी का सेकंड पार्ट है। जेड एन, ये तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट। आपको पता है यहाँ क्या हो गया होगा, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बीच धक्का मुक्की भी होती है। और ये Zn2+ भी दिखा दीजिए, कैटायन। फिगर को एक एक करके समझ लेना, बिल्कुल स्टेप वाइज है ना। देखो ये बहुत सारे कैटायन है, और ये कॉपर के हालात है। तो ये मैं आपको अंदर की सिचुएशन समझा रहा हूँ, देखना मैं कुछ भी मैं ऐसा नहीं करूंगा जो ऐसा हो जाए क्या है ये क्या हो गया। खाली डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, डेफिनेशन तो मैंने लिखी ही नहीं, देखो तो यही तो मेरी आर्ट है, इसीलिए तो मैं कम पैसे कमा रहा हूँ। इसीलिए नहीं, ये सब नहीं बोल रहा मैं अब। ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर कैटायन है। कम ही कॉपर कैटायन बनाने हैं, ये ज्यादा भीड़ दिखानी है। अब हम एक चीज यहां लिख देंगे, हाई चार्ज डिफरेंस। अब सुनना मेरी बात, हाई चार्ज डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है पता है? हाई चार्ज डिफरेंस इंडिकेट करता है लो पोटेंशियल। यहां पर जो Zn2+ है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल कम है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। जब वोल्ट मीटर लगाया जाएगा, वो सब हम लगाएंगे बाद में, अभी ऐसे ही सुन लीजिए। जब वोल्ट मीटर लगाया जाएगा तो वोल्ट मीटर सिर्फ इतना पता करेगा कि दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस कितना है। वोल्ट मीटर का वायर ऐसे लगाया जाएगा, वोल्ट मीटर ये बताएगा कि दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस कितना है। अगर ये चार्ज डिफरेंस हाई है तो आपको वोल्ट मीटर बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल पर है। और यहां पर लो पोटेंशियल शब्द का मतलब है लो टेंडेंसी ऑफ Zn2+ टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए इतनी जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए लिख दिया है बस ऐसे, बाद में देखेंगे, बड़े बोर्ड की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर बताएगा कि चार्ज डिफरेंस कम है, नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और चार्ज डिफरेंस
कम इंडिकेशन देगा हाई पोटेंशियल, लो चार्ज डिफरेंस। हाई पोटेंशियल, कौन हाई पोटेंशियल पर है? Cu2+। यानी हाई पोटेंशियल ऑफ Cu2+ का मतलब है यहाँ पर Cu2+ की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई है और यहाँ इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है। अब तुम यहाँ पर एक वायर लगाओ, ये कनेक्शन पूरा करना है, ये सब पता, सब कुछ बताऊंगा मैं, आज ये नहीं बता रहे, आज हमारा मकसद है बस करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर बल्ब लगाया मैंने, मैं चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन भागे तो मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को परेशान करूं, वो बल्ब के थ्रू होके भागे। अब देखिए, ये पूरा सिस्टम है एक बैटरी का। अब इसमें ये देखिए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की भीड़ कम है। क्यों भागेंगे? उसके दो कारण हैं। एक तो Cu2+, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई है और उन्हें ये इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो ये Cu2+ बगल वाली इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। इतनी दूर से, इतनी बड़ी होती है बैटरी, ट्रक की बैटरी है ये, ट्रक की भी इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी सी होती है कई बैटरी, तो कई इतनी होती है, इतनी डिस्टेंस नहीं है इनके बीच, बहुत कम डिस्टेंस होती है इनके बीच। तो कॉपर कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और सही मायने में तो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग रहे हैं जिस तरफ उनकी भीड़ कम है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और यहाँ हर जगह भीड़ है इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ नीचे ही नीचे नहीं है, ऐसे है ये फिगर। और इलेक्ट्रॉन उस तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन को कोई मीडियम मिलेगा ना फ्लो करने का, तो ये उस तरफ भागेंगे जिस तरफ इनकी भीड़ कम है, रिपल्सन कम रहे, तो इलेक्ट्रॉन भागे। जब इलेक्ट्रॉन भागे तो रास्ते में ये टंगस्टन या ये फिलामेंट आया और इलेक्ट्रॉन को इन फिलामेंट से भी गुजरना पड़ा, और फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर करंट का यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना स्मूथ नहीं होता है और ये स्मूथ फ्लो ना होना कोलिजन क्रिएट करता है और ये कोलिजन हीट प्रोड्यूस करता है, हीट से ये जलेगा और वो जलने वाली चीज जो है बल्ब पे पड़ेगी। बल्ब में दो चीजें होंगी, एक तो रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इससे ये जो लाइट है ये पूरे कमरे में फैल जाएगी, ये अलग बात है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, कॉपर की तरफ, सुनते रहे ना, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तो जब ये वायर कनेक्ट नहीं था तो इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे, कहीं भी एक हिस्से को तोड़ दो, जरूरी नहीं है ऊपर वाला, नीचे के भी हिस्से को तोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे। और क्यों नहीं भागेंगे वो बताता हूं। वो कहते नहीं कि सर्किट कंप्लीट नहीं रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि सर्किट कंप्लीट ना करने से यहां क्या असर पड़ता है, वो मैं बताऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ना कर रहे हो तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, Zn सॉलिड, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये होती है स्टोरी, और इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा होता है। इसमें इन दो की संख्या ज्यादा होती है, Zn2+ की और 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको मैं ऐसे दिखा भी सकता हूँ, अच्छा लगेगा ये देखने पे, इससे आपको थोड़ा अंदाजा भी आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन रहे हैं, ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है। यहां पर Cu सॉलिड, Cu का अमाउंट ज्यादा है, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये कम है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा था, मगर कब अटेन हो रखा था? जब ये वायर कनेक्टेड नहीं था। अगर वायर कनेक्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन जिन्हें जिंक कैटायन एक्सेप्ट करते थे, ये भाई साहब इन इलेक्ट्रॉन्स के भरोसे हैं, रिवर्स रिएक्शन अगर करवाना चाहते हो, और ये इलेक्ट्रॉन दगा दे रहे हैं, भाग रहे हैं। अब ये जिंक कैटायन वैसे भी जल्दी से कंपीट नहीं कर पाते हैं,
रिवर्स रिएक्शन की टेंडेंसी वैसे भी कम है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, भीड़ कम हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो रिवर्स रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो भाग रहे हैं यहां, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के भागने की वजह से अब जो नेट रिएक्शन है वो इस तरफ चलेगी, ये वाला रेट फास्ट हो जाएगा और रिवर्स रेट स्लो, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहां पर, यानी यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन वायर कनेक्ट करने पर, ये चलता रहेगा। अब ये रेट फास्ट रहेगा, अब आप देख रहे हैं Zn2+ और बढ़ता चला जाएगा, जहां से अंदाजा लगाएंगे एक समय पर आके इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया था तो इनकी अमाउंट कांस्टेंट हो गई थी, मगर अब ये रेट फिर से बढ़ने से ये बढ़ता चला जाएगा, Zn2+ बढ़ता ही चला जाएगा। अब ये जो है इन दोनों में से कौन सा रेट फास्ट हो जाएगा बताओ, रिवर्स और फॉरवर्ड में से, ये तुम बताओ, इससे पता चल जाएगा क्या पता चला तुम, रिवर्स और फॉरवर्ड में से कौन सा रेट फास्ट हो जाएगा वायर कनेक्ट करने के बाद? रशनीत कौर का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ अंश, ये सही है। तनिष्का शर्मा गुड, मुदिता गुड, मान्या सब गोबर कर दिया। मान्या रिवर्स वाला रेट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ बढ़ेगी और इस भीड़ से ये कॉपर कैटायन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे पहले के मुकाबले। जब कॉपर कैटायंस को इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मिलेंगे तो रिवर्स रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, तो ये वाला रेट फास्ट हो जाएगा। पलट के लिखूंगा मैं इसको, देखो ऐसे, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन Cu, ये वाला रेट फास्ट हो गया। अब यहां हो रहा है रिडक्शन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन वाला, यहां इलेक्ट्रॉन गेन वाला फास्ट है, यहां लॉस वाला फास्ट है, तो यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां हो रहा है रिडक्शन। जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलना है। एनोड का चार्ज से कोई लेना देना नहीं, एनोड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव कम पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, बस उस जगह पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो जहां पर चार्ज डिफरेंस ज्यादा आता है वो एनोड रहता है, और जहां पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोलते हैं। कैथोड वो होती है जहां पर चार्ज डिफरेंस कम रहता है, यानी कैथोड वो जगह होती है जहां रिडक्शन होता है। ना ही तो एनोड नेगेटिव है, ना ही एनोड पॉजिटिव है, ना कैथोड, दोनों ही नेगेटिव है। हालांकि जब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे और आप वोल्ट मीटर में ये देखेंगे एक हिस्सा है माइनस और एक प्लस, वोल्ट मीटर में लिखा होता है माइनस प्लस, तो जब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर ये बताएगा, अगर आपने वोल्ट मीटर में प्लस वाले हिस्से को लो नेगेटिव की तरफ किया, कम नेगेटिव, और माइनस वाले को ज्यादा नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव है ये भी लिख दो, ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें लिखोगे उतनी ज्यादा दिखाई देंगी और फिर उतना कम समझ में आएगा। लेस नेगेटिव, आपको वोल्ट मीटर इस तरीके से सेट करना है कि जो प्लस वाला हिस्सा है वो लेस नेगेटिव पर हो और माइनस वाला हिस्सा मोर नेगेटिव पर हो, तभी वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा। और इससे आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हिस्सा प्लस है और ये हिस्सा माइनस है, जबकि दोनों ही माइनस है। यानी लेस नेगेटिव को ही वोल्ट मीटर माइनस बताने लगता, प्लस बताने लगता है, और मोर नेगेटिव को नेगेटिव। तो ये तो हमें दिखता ही नहीं है, हमें क्या दिखता है, ये रीडिंग। तो हम कहते हैं ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो हम कहते हैं एनोड माइनस है और कैथोड प्लस है। अब आगे नीचे की स्टोरी सुनो, अब सुनना, तुम्हें ये बताना है, कुछ आंसर करने हैं, तभी बता, तभी समझ में आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप आंसर करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, लंबे समय तक अगर ये रिएक्शन चलती रही, अच्छा पहला क्वेश्चन, पहला आंसर बताना हाँ या ना में, नहीं मतलब जैसा तुम बताना चाहो। इस समय फॉरवर्ड रिएक्शन वाला एरो लगा है, अच्छा ये बताओ रिवर्स रिएक्शन हो रही है यहाँ पर?
इसमें रिवर्स रिएक्शन हो रही है। हाँ ये सही है अंश। हाँ रिवर्स रिएक्शन हो रही है, हाँ मान्या सही है। हाँ मुदिता सही लिख रही हो, मधुसूदन पागल हो गया है। रशनीत हो रही है, स्लो हो रही है। Zn2+ अब भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, हो रही है। अच्छा तो एक बात बताओ कि तो इसका मतलब तो कुछ समय बाद ये फिगर ऐसा हो जाएगा, Zn बहुत कम हो जाएगा और Zn2+ बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड फास्ट है ना। अब जब समय के साथ इसकी अमाउंट घटने लगेगी और इनकी बढ़ने लगेगी, तो रिवर्स में अमाउंट बढ़ने से तुम्हें नहीं लगता ये वाला रेट बढ़ने लगेगा? यहां भी एक समय बाद जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ेगी, रिवर्स का रेट बढ़ेगा, रिवर्स का रेट बढ़ेगा तो वो फॉरवर्ड के बराबर हो जाएगा, तो एक समय बाद जाकर दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ये बताओ, महा इंपॉर्टेंट है, महा, महा गुणा में 10⁻23, इंपॉर्टेंट है ये बात। इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन होगा। अब जरा इसे फिजिकली समझते हैं, मेरे शब्दों में समझना इसे फिजिकली, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सुनते। हाँ हाँ ये थोड़े टाइम बाद होगा, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ हुआ क्या। देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागे, फिजिकली समझना, तो जिंक कैटायन रोने लगे, आपस में एक दूसरे को दुख बांटने लगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन दगा कर गए। इस सिचुएशन में अब ये इस वाले रिएक्शन को देखो, रिवर्स रेट घट गया है, हमारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इतने में ऊपर से एक जिंक कैटायन टपका, तो ये बोला हमें तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, ये और आ गया मरने के लिए। एक और टपका, ये क्यों टपक रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्योंकि ये रेट फास्ट हो गया। अगर इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ती रही, तो एक समय बाद यहाँ इतने जिंक कैटायन हो जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा, उन्हें वापस अट्रैक्ट किया जाएगा, और इतनी स्ट्रांगली कि इलेक्ट्रॉन आगे भागना बंद कर देंगे। उसे कहेंगे कि दोबारा क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम। यहाँ दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है करंट फ्लो करना बंद कर देगा। सेम जैसे जैसे ये रेट फास्ट है, तो Cu2+ घटता जा रहा है, और Cu2+ घटता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घटते जा रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मोटी होती चली जा रही है, ऐसे हो गई है ये। इसका इसका रुक जाओ, इसका स्टेप वाइज स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा रिकॉर्डिंग तो है, देख लेना। अब देखो, जैसे जैसे समय के साथ इनकी अमाउंट घटेगी और इसकी बढ़ेगी, तो जो ये रेट था जो स्लो हो गया था, ये वाला फास्ट क्यों हो गया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये तेजी से इन्हें मिल रहे थे, तो इनका रेट जो है वो फास्ट हो गया था। ये इसको पलट के लिख दिया था मैंने, ये रेट स्लो हो गया था इसके मुकाबले। धीरे धीरे इनकी अमाउंट घटी, यहाँ कॉपर कैटायन कम होने लगेंगे ना मेंटलो, जब ये रेट फास्ट हो जाएगा तो कॉपर कैटायन नहीं घटने लगेंगे। अगर कॉपर कैटायन, एक तो यहाँ कॉपर कैटायन देखो, देखो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ जिंक कैटायन है, यहाँ कॉपर कैटायन। बहुत आराम से सुनना है। शुरुआत में, अब की बार तो देखना, समझा ही दूंगा। देख, इन इलेक्ट्रॉन्स पे लड़ाई है, इन इलेक्ट्रॉन्स की लड़ाई है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों की नजर है, जिंक कैटायन और कॉपर कैटायन। हालांकि कॉपर कैटायन की संख्या कम है, मगर इनमें क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। तो इस पोटेंशियल की वजह से कम संख्या होने पर भी जिंक कैटायन हार गए और इलेक्ट्रॉन भागने लगे, और उन्हें कॉपर कैटायन पकड़ने लगे। मगर जैसे जैसे कॉपर कैटायंस को इलेक्ट्रॉन मिलते चले जाते हैं, उतनी तेजी से कॉपर कैटायन बन नहीं रहे हैं।
जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए हैं अब, वैसे वैसे यहाँ कॉपर कैटायन की संख्या कम होने लगती है और जिंक कैटायन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला रेट फास्ट हो गया है। अब एक समय ऐसा आएगा कि बेशक कॉपर कैटायंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और जिंक कैटायंस में कम होती है, मगर अगर यहाँ पर कॉपर कैटायंस बहुत कम हो गए और जिंक कैटायन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए, तो संख्या बल ज्यादा होने से जिंक कैटायंस जब भारी संख्या में आ जाएंगे तो उनके अंदर भी इतनी टेंडेंसी आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन फिर भागेंगे नहीं कॉपर कैटायंस की, क्योंकि संख्या बल कम है। 3 शेर हैं और ये लकड़ भग गया है, फाइनल। तो ये 3 शेर हैं और ये लकड़ भग गया। आपको पता है 3 शेर जीतेंगे, एक शेर पर एक शेर 3-4 लकड़ भगों को संभाल लेता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप सोचो समय के साथ शेर कम होते जा रहे हैं, लकड़ भग्गे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक समय बाद दोनों की क्षमता बराबर हो जाएगी। जब दोनों के बीच पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, क्षमता मतलब पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल बराबर हो जाए तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और उस समय आपको रिएक्शंस ऐसी नजर आएंगी, दोनों फिर से इनमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगी। आया समझ में ये कहानी? That is the story I want to tell you. तो तुमको यहाँ ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा यहाँ पोटेंशियल का क्या रोल था। तो उसी पोटेंशियल को वोल्टेज बोलते हैं, हम इसे समझेंगे और डिटेल में आगे। भाई ये बात आई समझ में? भाई एक बार बता दो किसके क्या समझ में नहीं आया है, वो मैं बता दूं फिर। किसी के कुछ समझ में ना आया हो तो 30 सेकंड में मैं बता दूं। हाँ भाई बंद हो जाएगा। तो मैं आपको इसे 5 मिनट याद कराता हूँ। पहली रिएक्शन कब थी? जब यहाँ वायर कनेक्ट, ये आपस में कनेक्ट नहीं थी। पहली रिएक्शन में ये आपस में कनेक्ट नहीं है, ये पहली रिएक्शन है, आपस में कनेक्ट नहीं है। जैसे ही इन्हें कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागे, फिर क्या हुआ? अब अपने आप याद करना फिर क्या हुआ। रुक जाओ मैं चार्जर हटा दूं, ये वायर ना मेरे हाथों में अड़ रहा है। जैसे ही ये वायर कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन भाग गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो जिंक कैटायन रोएंगे कि हमसे दगा कर दिया, तो फिर ये वाला रेट फास्ट हो जाएगा। जिंक कैटायन उतनी तेजी से जिंक नहीं बना पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी घट रही है। अब ये रेट फास्ट रहेगा लंबे समय तक। ऐसा होने से जिंक कैटायन बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जिंक कैटायन हो जाए, इमेजिन करो, तो क्या फिर इलेक्ट्रॉन भाग पाएंगे? नहीं। तो फिर जिंक जितनी तेजी से जिंक कैटायन बना रहा होगा, जिंक कैटायन भी वापस उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पकड़ने लगेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो वो जो चांसेज हैं इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के, वो बढ़ गए हैं। तो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सेम शुरुआत में इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा था, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन आए इस तरफ से कॉपर कैटायंस को, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मिलने लगे। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मिलने लगे तो रिवर्स वाला रेट बढ़ गया। लेकिन मैंने रिएक्शन को पलट के लिख दिया है, ये हिस्सा इधर और ये इधर, रेट रिवर्स वाला ही है। ये देखो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ये वाला रेट है, ये बढ़ गया। लेकिन समय के साथ इनकी संख्या घटती ही रही, क्योंकि ये रेट ज्यादा है, ये घटती चली गई, घटती चली। जब इनकी संख्या घटती चली जाएगी तो फॉरवर्ड रेट स्लो होने लगेगा। जब फॉरवर्ड रेट स्लो होने लगेगा तो वो अपने आप बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा, स्लो हो के। यहां भी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ये रिएक्शन दिखाती है लास्ट वाली दो, नो करंट। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जितनी बार इस स्टोरी को देखोगे, जितना समझोगे, चैप्टर पानी पानी हो जाएगा। भगवान देख रहा है कि ये इसका क्या हाल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये बच्चों वाली चीज हो जाएगी, भूल के नहीं आना है।
कल को मैं कह रहा हूँ कुछ और, तुम कह रहे हो कुछ और, एनोड कैथोड क्या है। वीडियो देखिए बार बार, स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब पे इसीलिए डाली गई है ताकि अपने आप स्पीड बढ़ा के बच्चा देख ले अपने तरीके से। बार बार देखिए, याद कर लीजिए बस अच्छी तरह से, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। बस इतना ही है। देखो भाई, चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, अटेंडेंस ले लूं। दो तीन बच्चे गायब भी है। गायब वालों का मुझे पता नहीं चलता है टाइम पर। तो देखो, दो बातें मैं बता दूं। पहली तो ये है कि ये वीडियो आप देखेंगे, एंड मीटिंग कर देता, अभी मैं रिकॉर्डिंग एंड करनी है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं पहले तो,